हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं 2 मार्कर की थियरम, न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि न्यूटन सेकंड लॉ है क्या। तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया आपको कि न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिफाइन करना है। तो उसकी डेफिनेशन हम फोर्स से ही पढ़ते हैं, फॉर्मूला से कि F is proportional to dp upon dt. That means definition: the net external force is directly proportional the rate of changing momentum. That means definition ये है, क्या definition होगी? The net force is directly proportional to change in the rate of, the rate means unit time of change in magnetic, change in momentum, उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। बट डायरेक्शन है एंड फोर्स डायरेक्शन इज, दैट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो कि चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन, मोमेंटम डायरेक्शन का जो चेंज होगा उसी डायरेक्शन में हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? फोर्स। देन proportion cancel some constant, we can write k dp upon dt लेना पड़ेगा। यहाँ पे k equal to 1 आता है, that means we can write f equal to dp upon dt मिलेगा। बट मोमेंटम की फॉर्मूला p equal to we can write mv, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या मिलेगा? f equal to d upon dt of mv मिलेगा। If mass is constant, then force की फॉर्मूला ये मिलेगी m constant outside into dv upon dt, but dv upon dt velocity differentiation with respect to time, एक्सेलेरेशन आएगा। देन फोर्स की फॉर्मूला आपको मिलेगी फादर इक्वल टू मा एफ इक्वल टू एम ए। ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ फॉर्मूला डिफाइन किए तो उसके बाद आपको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है? मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदरवाइज सेकंड यूनिट उसका न्यूटन आता है। डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t -2 112 लास्ट माइनस। और अब की बार यूनिट, 1 यूनिट की डेफिनेशन, 1 यूनिट की डेफिनेशन क्या है? 1 न्यूटन की। तो ये दोनों को 1 ले लेते हैं। m इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स डेफिनेशन 1 kg object move with 1 meter per second square acceleration, then net force called 1 Newton। क्या डेफिनेशन बोली? 1 kg object move with 1 meter per second square acceleration, then change in force or net force, it's called 1 न्यूटन। जो उसका नेट फोर्स मिलता है उसको 1 न्यूटन बोलते हैं। और उसका CGS यूनिट हमने आपको पढ़ा दिया है, डाइन लेते हैं। एंड 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। सेम 1 डाइन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देन 1 डाइन की डेफिनेशन क्या है? जहां पे 1 kg है वहां पे 1 ग्राम ले देना चाहिए। दैट मीन्स 1 ग्राम ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ 1 centimeter per second square, then net force or change is force
इज कॉल्ड वन डाइन, उसका जो नेट फोर्स चेंजिंग फोर्स मिलता है उसको हम क्या ले लेते हैं, वन डाइन ले लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट ऑफ नेट फोर्स इट्स कॉल्ड वन डाइन फोर्स मिलता है। ये एमकेएस और सीजीएस में कन्वर्ट हो गया ना। यहां से आप लोगों को क्या मालूम पड़ गया, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस, इफ एक्सेलरेशन 0 देन नेट फोर्स बिकम, नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों मिलता है, तो कि चेंजिंग वेलोसिटी 0, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी। देयरफॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव, velocity moving uniform velocity move, then always net force आपको 0 मिलेगा। That means न्यूटन्स फर्स्ट रूल्स यहाँ पे आ गया। सेकंड, फोर्स इज वेक्टर प्रॉपर्टी, F इक्वल टू मा, तो उसका 3 प्रोडक्ट्स आएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। F का x कोऑर्डिनेट fx इक्वल टू मैक्स max, y coordinate fy equal to maya, and z coordinate fz equal to मजा, maz आएगा। देन उसका 3 कोऑर्डिनेट्स आएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट वाला स्टेप, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तभी नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स व्हेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस then force is always produced. That means acceleration को प्रोड्यूस करते हैं तभी फोर्स प्रोड्यूस होगा। विदाउट एक्सेलरेशन फोर्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो 2 मार्कर की थियरम आती है तो आपको इसी फॉर्म में यही लिखनी है। ये अपना स्टेट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन JEE नीट के लिए ये वाली थियरम जो एक्स्ट्रा में पढ़ने वाले हैं वो ये है। हमने आपको बोला कि मास इज कांस्टेंट तभी फादर इक्वल टू मा हो सकता है। तो इफ मास इज वेरिएबल, मास कांस्टेंट नहीं है, मास इज क्या बोलते हैं, वेरिएबल, तब क्या मिलेगा, तो कि वी कैन राइट F dV dmv अपॉन dt। यहां पे मल्टीप्लाई रूल्स यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई रूल्स बाय डिफरेंशिएशन। तो जो मल्टीप्लाई रूल्स आपको याद रखना है, क्या है मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये है मल्टीप्लाई रूल्स। दैट मीन्स 2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में आते हैं तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, सेकंड कांस्टेंट रखते हैं, और सेकंड को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कांस्टेंट रखते हैं, दोनों सेम आता है। बट dv अपॉन dt, changing velocity then produce acceleration, then father equal to ma plus v dm अपॉन dt मिलेगा। देन ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड रूल्स की बात करेंगे तो ये वाले फॉर्मूला है। अगर मास इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होएगा, ये 0 फादर इक्वल टू मा लिख सकते हैं। लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में मास कांस्टेंट ही डिफाइन किया हुआ है, इसलिए ये एक्स्ट्रा वाले और नेट फोर्स की ओरिजिनल फॉर्मूला हमने पढ़ा दी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।